हेलो बच्चों। देखो भाई, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। रोटेशन का मस्त कॉन्सेप्ट सिखाएगा ये आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि आप ब्लॉक ऑफ मास एम तो ये दिख रहा है मास एम का ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ रॉड। तो ये एक रॉड है, स्मूथ है, स्मॉल एम इसका भी मास है, एस ऑन। रॉड इज हॉरिजॉन्टल इनिशियली। तो ये रॉड जो आपको दिख रही है इनिशियली कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल दिख रही है। द देन द राइट थ्रेड इज बर्न्ड। देखो ये दो थ्रेड्स हैं, तो राइट थ्रेड ये वाली इसको क्या कर दिया गया? बर्न कर दिया गया। तो ये खत्म हो जाएगी, ये टूट जाएगी। फाइंड टेंशन। अच्छा, जस्ट आफ्टर बर्निंग दिस, जस्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ द थ्रेड। देखो इसको जैसे ही हमने बर्न किया, जैसे ये टूटी यहां से, तुरंत क्या बताना है? टेंशन इन द थ्रेड। इस वाली थ्रेड में टेंशन, इस वाले में बताना है, इसमें नहीं। तो इस वाले में कह रहा है टेंशन बताओ, तो ये होगा टी, ये बताना है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यही है ना, इसका एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इस रॉड का, ये सब बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? सबसे पहले तो इसमें देखो ये ब्लॉक रखा था, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले आप मान लो कि ये ब्लॉक नहीं रखा है। अच्छा ये क्या बात हुई? एक्चुअली में ये क्यों मैंने ऐसा माना, ये स्मॉल एम रखा है ना, इसको हटा ही दो बिल्कुल, इसको रिमूव कर दो यहां से। और बाकी अब जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी तुम्हें आपको पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन के बाद आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसको क्यों हटाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है अपना। तो मैं डायग्राम फिर से इसका बनाऊंगा, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। ये देखो थ्रेड है, ये एंगल हमें दिया गया था 45 डिग्री। ठीक, एंगल है 45 डिग्री। और यहाँ पे क्या है? थ्रेड, वो यही तो है रॉड। ये हो गई रॉड। ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यही है ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है। तो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा? यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा? रॉड का एम जी, है ना। और यहाँ पे देखो एक टेंशन लगेगी टी, यहाँ पे भी टेंशन लगेगी, ये होगा टी। ओके बेटा, अब देखो और तो कोई फोर्स है नहीं। क्लियर? ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो बताता हूं मैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को, हमेशा रोटेशन में ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को डील करने। यहां मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट। मान लो हमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी। रॉड में कोई पॉइंट है, मान लो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, या इसकी वेलोसिटी निकालनी है, या इसकी वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो मैं ये वाला पॉइंट कौन सा है अपना? सी, इसको सी बोल दिया मैंने, सी है ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। तो ए बी सी तीन पॉइंट्स मैंने ले लिए। तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, कहाँ, कौन सा पॉइंट? रॉड का कोई पॉइंट, रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं देखो, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा तो ये वेलोसिटी मुझे तो ये निकालना है ना यार, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है तो ग्राउंड होगा, बराबर क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इधर लेके आ जाओ, प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये रोटेशन के सारे क्वेश्चंस को डील करने का एक तरीका होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये देखो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास।
तो बड़ा सिंपल है यार, देखो। तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये समझना ध्यान से। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या करो, सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। तो एक काम करते हैं, इस टी के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं यहीं पे। देखो एक ये और एक ये, तो ये भी t/√2 45 है ना ये, तो ये भी t/√2, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब सेंटर, मैंने क्या बोला, पूरी बॉडी का पूरा मास, बॉडी का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दो और इस पे सारे फोर्स लगा दो जो भी लग रहे हैं। क्या निकालने के लिए, ये निकालने के लिए लगाते हैं। चलो ये देखो क्या लग रहा है, mg। अच्छा ये देखो ऊपर क्या लग रहा है, t/√2। ये क्या लग रहा है, t/√2। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ये पूरी बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये हमने सारे फोर्स लगा दिए। अब इन फोर्सेस को देख के आप क्या इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता सकते हो? बिल्कुल मैं तो बता सकता हूं। मुझे दिख रहा है कि भैया एक तो एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा ACM y, और एक क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, और एक एक्सेलरेशन देखो इस फोर्स की वजह से होगा। इसको मैं बोल देता हूं ACM x। क्लियर? आपकी मर्जी है A1 A2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो ये वाला तो हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ P, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, ये तो हो गया। इस बॉडी के मोशन को मैं कैसे पढ़ रहा हूं, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो पहले सुनो, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, इसको कैसे पढ़ रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमेशा ये तरीका होता है रिजिड बॉडी की मोशन को पढ़ने का। तो देखो बेटा, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये पढ़ लिया मैंने, सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। अच्छा इसकी इक्वेशंस भी लिख सकते हो आप, पता है इसकी इक्वेशंस लिखोगे अगर, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या बनेगा देखो, mg माइनस t/√2, ये देखो mg माइनस t/√2 बराबर m इंटू ये ACM y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां के लिए बना सकते हो, t/√2 इज इक्वल टू m इंटू ACM x। ये देखो सेकेंड इक्वेशन हो गई। पता है आपको, ट्रांसलेशन की पूरी इक्वेशंस खत्म, और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। अब बचा क्या है, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या मान रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं क्या मान रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन। तो देखो ऐसे ये रॉड घूम रही होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रही है ये रॉड, कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रॉड घूम रही है। अब मैं क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ की इक्वेशन लगा दो। ठीक है, तो चलो भाई लगाते हैं टाउ की इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ की इक्वेशन लगाते हैं। तो टाउ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा, ICM इंटू अल्फा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ बराबर ICM इंटू अल्फा। टाउसीएम लिखना है बंद। देखो टाउसीएम लिखने के लिए क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनका टॉर्क आएगा, mg का तो 0 होगा। देखो ये वाला जो t/√2 है, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो इसका भी टॉर्क 0 है। तो t/√2 ये इसका होगा टॉर्क, तो t/√2 इंटू ये L/2 बराबर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क। क्लियर है बेटा? तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूं, t/√2 इंटू L/2 बराबर ICM बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² / 12 इंटू अल्फा। ओके, ये देखो L से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे t/√2 बराबर हो जाएगा, देखो 2 से ये 12 बचेगा, तो ml/6 इंटू अल्फा। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर? ये तीसरी इक्वेशन हो गई अपनी। अच्छा भाई, हमारे पास अननोन गिनो जरा कितने हैं। तो अननोन अगर मैं गिनूं तो देखो अननोन है अपने पास
ACM x ACM y t और अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास अननोन है, बाकी और तो कोई अननोन है नहीं अपने पास, तो 4 अननोन है अपने पास। जरा इक्वेशंस देखो, सिर्फ 3 इक्वेशंस है अपने पास, तो मैं एक इक्वेशन और चाहिए मुझे। अब आता है कंस्ट्रेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कंस्ट्रेंट अब ध्यान से देखना है आपको, यहां पे सबसे जरूरी बात आ गई अब। तो बेटा ये एक बात देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है? मुझे तो दिख रहा है भाई ये वाला पॉइंट इसके अबाउट, देखो ये हिंज के अबाउट, यहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट है ना, स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, मैं अगले वहीं पे बनाता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे दिख रहा है रॉड का ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने ए बोला था, रॉड का ये पॉइंट इस एस पॉइंट के अबाउट, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जिसका सेंटर ये होगा और ये रेडियस होगी, और ये रेडियस मुझे पता नहीं है, ये लेंथ थोड़ी ना पता है, तो ये हाँ इतना जरूर है कि ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक बेटा, ये बात क्लियर है? ठीक है, अगर ये वाला ए पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो फिर इस पॉइंट में 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो इस सेंटर की तरफ AC, और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। लेकिन आपको पता, अच्छा AC का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस जो भी है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस, कुछ मान लो आप Z मान लो ये डिस्टेंस, तो AC बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू Z, बट Z मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। और AT बराबर होगा ये Z इंटू अल्फा, AT बराबर R अल्फा, तो Z अल्फा। अब देखो बेटा ध्यान से, अल्फा और ये Z, इसमें Z पता नहीं है मुझे, लेकिन AC बताओ कितना होगा, AC की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर Z है। अब मैंने क्या बताया था, जो इस ये वाली जो रस्सी थी, जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, ओमेगा इसका क्या होगा पूरा 0 बोला था ना, ओमेगा होगा ही नहीं, ओमेगा तो उसके बाद आएगा धीरे धीरे जब ये रॉड नीचे आएगी, तो अभी ओमेगा क्या है 0 है, इसका मतलब ये इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, देखो ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना, तो रेडियल डायरेक्शन में इस पॉइंट का ए का एक्सेलरेशन AC जो होगा वो 0 होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A इन रेडियल डायरेक्शन क्या है, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर Z, इट शुड बी 0, तो इस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो चलो हम कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं, देखो क्या, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अब मैं कैसे लिखूं, तो मैंने अभी सिखाया था किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, तो देखो अभी बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन था, कहां, ये था ACM Y, एक यहां था ACM X, और इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऐसे घूम रहा था, कितने से, अल्फा से। तो इस पॉइंट ए के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे, मैंने अभी लिखा था एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास के पास जो पॉइंट एक्सेलरेशन है वो तो लिख ही दो, कौन कौन से हैं, एक तो ये सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो तो लिख ही दो, ACM Y, और एक यहां ACM X, ये दो तो है ही। अब दूसरा एक और प्लस क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को पकड़ लो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मतलब इसको रेस्ट में कर दो। अब अगर आप इसको रेस्ट में कर दोगे सेंटर ऑफ मास को, तो ये अल्फा बचेगा, तो फिर इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ, कितना, L/2 अल्फा, क्योंकि ये L/2 डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? अब मुझे लेकिन क्या करना है, मुझे इस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन जो है, ये इसका रेडियस था, याद है ना,
ये रेडियस था, और यहाँ पे क्या था इसका, ये एस जो था सेंटर था। मैंने क्या बोला था, इसका रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन 0 है, इस डायरेक्शन में कुछ होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो एल अल्फा का सब 45 डिग्री पे है, तो एल अल्फा का बेटा ये वाला एक कंपोनेंट, और एसीएम एक्स का ये वाला कंपोनेंट, मतलब इस तरफ दोनों कंपोनेंट हो गए। अब देखो, इसका एसीएम वाई का यहाँ पे एक कंपोनेंट, ये इक्वेट करा दो। क्यों, एल बाई टू अल्फा बाई रूट टू, देखो एल बाई टू अल्फा बाई रूट टू, एसीएम एक्स बाई रूट टू, और इस तरफ आएगा क्या, इसका एक कंपोनेंट कौन सा, एसीएम बाई अपॉन रूट टू। तो इस दोनों का सम और इस ये वाला दोनों नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एसीएम एक्स बाई रूट टू प्लस एल बाई टू अल्फा बाई रूट टू, क्लियर है, ये इसका ये कंपोनेंट बराबर ये वाला यहाँ पे बराबर एसीएम वाई, इसका ये वाला कंपोनेंट अपॉन रूट टू। क्लियर, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अच्छा बेटा, अगर मैं इस तरफ भी इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, बन जाएगी इक्वेशन। देखो इसका, देखना इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसका ये कंपोनेंट। अब देखो क्या लिखोगे, इस तरफ नेट एक्सेलरेशन इसका 0 नहीं है, इस तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना था, एल बाई टू अल्फा, तो ये दोनों का सम माइनस दिस बराबर एल बाई टू अल्फा, ये बन जाएगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है आपको, क्यों, सॉरी जेड हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली जो लेंथ है ना, ये पता ही नहीं है। क्लियर ना, समझ रहे हो, इसका इसके अबाउट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाने, इसका इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या, एल बाई टू अल्फा आएगा, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, क्लियर ना, और इस वाले का ये इस वाले का ये वाला कंपोनेंट, तो इन दोनों का सम माइनस ये बराबर एल बाई टू अल्फा। क्लियर, तो यहाँ पे बराबर, सॉरी सॉरी बेटा, एल बाई टू अल्फा नहीं, इसके ये कितना होगा, जेड होगा, ये डिस्टेंस जेड थी ना, तो इसके अबाउट ये जेड अल्फा होगा। जब अब ये बताओ, मैं जेड तो पता नहीं है, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, इसका इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, और इसका ये कंपोनेंट, इन दोनों का सम माइनस दिस बराबर इसके अबाउट क्या, आर अल्फा। क्लियर ना, इसके अबाउट आर अल्फा। अब इसके अबाउट आर अल्फा, ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में है, तो इसके अबाउट आर अल्फा। लेकिन बेटा ये आर की वैल्यू मैंने जेड मानी है, जो कि मुझे पता नहीं है, तो फिर इस इक्वेशन को बनाने से फायदा क्या है, एक और अननोन बढ़ गया, कौन सा, जेड, जो कि मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, तो इस यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो सेंटर ऑफ मास का एक्स कॉम्पोनेंट, सेंटर ऑफ मास का वाई कॉम्पोनेंट, देखिए इक्वेशंस पूरी बताते हैं आपको। एक इक्वेशन हमारी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो और तीन चार मैंने पीछे आगे बनाई हुई है। ये देखो थर्ड इक्वेशन, ये देखिए थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे देखो ये फोर्थ इक्वेशन। इसमें आप सब कुछ सॉल्व करके सब कुछ निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक बात आती है कि मैंने ये जो ब्लॉक था ये क्यों हटा दिया था। अच्छा, मैं आपको अब बताता हूँ, ये वाला ब्लॉक मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं इस पॉइंट का, इस पॉइंट को कुछ मैं मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, अगर मैं इस पॉइंट का आपसे क्या पूछूं, एक्सेलरेशन पूछूं, तो देखो आप क्या बताओगे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। बेटा ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, एक्स। अगर मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपसे पूछूं, ये स्मॉल एम हटा दिया मैंने, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, एल वाई फोर। ठीक है, ये डिस्टेंस एल वाई फोर है, तो यहां पे आप इसका एक्सेलरेशन बोलोगे सेंटर ऑफ मास का, ये देखो ए सी एम बाई, यहां पे ए सी एम एक्स, और इसके अबाउट अल्फा से ये घूम रहा था,
सही है ना। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, ACM x ACM y सब इसके पास होंगे, ACM y, यहाँ पे इसके पास ACM x भी होगा, और प्लस इसको पकड़ोगे आप तो घुमाओ ऐसे, तो नीचे की तरफ आएगा क्या, एक और एक्सेलरेशन आएगा Ly4 अल्फा। आपको पता है ACM y प्लस Ly4 अल्फा जब आप करोगे, मतलब इस पॉइंट का वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो ये G से भी ज्यादा आएगा। मतलब G, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन G से भी ज्यादा आएगा तो फिर इस, अच्छा ऊपर वाले स्मॉल m का एक्सेलरेशन G से तो ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि इसका एक्सेलरेशन G से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इस रस्सी को कट करोगे इस पॉइंट का स्मॉल m के साथ अपने आप ही कांटेक्ट लीव हो जाएगा। तो आप इस ब्लॉक को रखो या ना रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं इसके आंसर्स क्या होंगे, तो एक सेकंड रुक जाओ बस एक मिनट में आंसर बोल देता हूँ। 15th का आंसर है ये थर्ड, 16th का आंसर, अब ये आपको सॉल्व करने हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। 16th का आंसर देखो ये आएगा आपका सेकंड ऑप्शन, तो 15 हो गया, 16 हो गया। 17 का आंसर आएगा आपका, 17 का आंसर आएगा ये G/5, और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका आंसर आएगा आपका 18 का ये वाला, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालें, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो Ly4 अल्फा प्लस ACM y, ठीक है। अब देखो ये सब इक्वेशंस तो आप इक्वेशंस को तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, तो ये चारों वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इस विशेष क्या है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना चाहता हूं, तो देखो क्या है, ACM y प्लस Ly4 अल्फा। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट x वर्टिकल वाला, x का एक्सेलरेशन वर्टिकल में क्या था, ACM y प्लस L/4 अल्फा, और एक हॉरिजॉन्टल में भी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ACM x से मुझे ये वाला निकालना है। तो चलो AX का इसका एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं, नीचे वाला, तो क्या आ जाएगा ACM y, तो सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट, तो सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट भाई कौन सा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट 4G/5, क्लियर। तो ये तो हो गया अपना 4G/5 प्लस L/4 अल्फा, तो L/4 और अल्फा की वैल्यू और देख लेते हैं अपन, तो अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है 6G/5L, 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 इसको जोड़ो जरा आप, तो देखो भाई 4G/5 प्लस देखो ये L से L गया, 2 3 जा मतलब 3G/5, क्लियर। तो ये हो जाएगा 5, ऊपर देखो 4 3 7G/5, तो x का एक्सेलरेशन जो है उसका y कंपोनेंट जो है 7G/5 विच इज ग्रेटर देन g, देखा आपने, ग्रेटर देन g आ गया। यही तो मैं बताना चाहता था आपको, क्या कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g आ गया, इट मींस ये ब्लॉक का कांटेक्ट अपने आप लीव हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए मैंने इसको पहले से ही हटा दिया था और क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।